दोस्तों, आप सभी साथियों का स्वागत है साइंस फाइटर क्लासेस के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज फिर से राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। क्लास ज्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन एग्जाम में आपको हूबहू प्रश्न जो है वो देखने को मिलेंगे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। दिसंबर 2022 में वीर बाला कालीबाई पुरस्कार दिया गया है, तो किसे दिया गया है साथियों? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, राज कलासुआ को दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, रीट के लिए काफी इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन रहने वाले हैं साथियों। देखिए दूसरा क्वेश्चन की हम बात करें तो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए खादी और ग्रामोद्योग द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो किस कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पे की गई है? तो ऑप्शन आपके सामने है प्रोजेक्ट ट्री, प्रोजेक्ट रेन और प्रोजेक्ट बोल्ड, प्रोजेक्ट ग्रीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्रोजेक्ट बोल्ड। इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दी जाएगी। चलिए बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, राजस्थान में कौन से जिले में वरद उद्योग सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? वरद उद्योगों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों अलवर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्न में से किन्होंने राजस्थान विधानसभा में हाल ही में डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किया है? तो डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किस नाम से किया गया? दोनों क्वेश्चन यहाँ पे इंपोर्टेंट बनते हैं, इसके बारे में हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना। किसके द्वारा साथियों? एन.वी. रमना यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान सरकार ने कौन सा दिन विद्यालयों में बच्चों के लिए नो बैग डे घोषित किया है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है साथियों। कौन सा दिन किया गया है? शनिवार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, भारत की अध्यक्षता के दौरान दिसंबर 2022 में G20 की प्रथम शेरपा बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये इंडिया जीके का है, लेकिन जो एलडीसी के एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, रीट के एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी उदयपुर यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, राजस्थानी नाटक आलेखू अंबा के लेखक कौन है? बहुत ही गजब का प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, राजस्थानी नाटक आलेखू अंबा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन होंगे साथियों? ऑप्शन नंबर सी कमल रंगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, आमागढ़, अमरगढ़ नहीं है, ये क्या है साथियों? आमागढ़ लेपर्ड पार्क तेंदुओं के लिए जाना जाता है। आमागढ़ लेपर्ड पार्क जो है वो कहाँ पे, किस शहर में स्थापित किया जाएगा, किस शहर में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, पहला लेपर्ड रिजर्व है जो झालाना जयपुर में स्थापित किया, और ये आमागढ़ लेपर्ड जो है वो तीसरा यहाँ पे लेपर्ड रिजर्व है, और ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? जयपुर में स्थापित किया जाएगा। चलिए बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, राजस्थान में डैफिल्ड खेलों के संबंध में निम्न में से कथनों पे विचार कीजिए। डैफिल्ड खेल जो है, डेल्फिक खेल जो है, उनमें से कौन सा कथन जो है यहाँ पे सही है? तो देखिए 18 से 35 वर्ष की आयु के राजस्थान निवासी इसमें भाग ले सकते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 9 से 12 फरवरी 2023 को उदयपुर में आयोजित किया जा रहा है। तो ये दोनों ही यहाँ पे क्या हो जाएंगे साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फिट इंडिया मूवमेंट, बहुत ही गजब का प्रश्न। फिट इंडिया मूवमेंट में राजस्थान ने निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है साथियों? पहला स्थान प्राप्त किया है फिट इंडिया मूवमेंट में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन एक और शानदार गजब का प्रश्न आपके सामने, राजस्थान सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो कौन है साथियों? सभी जानते हैं, अवनी लेखरा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, क्या पूछा गया है? देखिए, राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम क्या? अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, जो आपका क्वेश्चन नंबर
5-6 का क्वेश्चन था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि इसकी स्थापना किसने की थी, NV रमना ने। तो इस म्यूजियम का नाम क्या रखा गया था साथियों, इस म्यूजियम का नाम देखिए क्या है, फ्रीडम फाइटर्स ऑफ राजस्थान म्यूजियम, राजस्थान पॉलिटिकल म्यूजियम, और तीसरा आपको दिया है पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीट के एग्जाम के लिए। पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम किसके द्वारा स्थापित किया गया, NV रमना के द्वारा स्थापित किया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है, ये आपको पूछा गया है। तो देखिए साथियों, राष्ट्रीय जम्बूरी 1956 में राजस्थान द्वारा अजमेर में आयोजित की गई थी, कहां पे आयोजित की गई थी, अजमेर में। दूसरा, 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी राजस्थान के पाली जिले के रोहट में आयोजित की जा रही है, बिल्कुल सही आंसर है ये। अगले की हम बात करें तो 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का ध्येय वाक्य अशांति के साथ प्रगति, बिल्कुल सही है ये भी। तीसरा हम बात करें, आपको कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया है, राष्ट्रीय जम्बूरी आयोजित करने का अवसर राजस्थान को 67 वर्ष बाद मिला है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या होगा यहाँ पे राइट होगा। अजमेर में आयोजित नहीं की गई थी साथियों, कहाँ पे की गई थी, बनी पार्क जयपुर में। कहाँ पे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बनी पार्क जयपुर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्न में से किसने राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया गया है, राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है। बहुत ही गजब का प्रश्न है रीट के लिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आशीष पुरोहित, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, हाल ही में निम्न में से कौन सा बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव राजस्थान सरकार द्वारा नहीं किया गया है, किस बोर्ड को गठित करने का प्रस्ताव राजस्थान बोर्ड ने नहीं किया है, राजस्थान सरकार ने नहीं किया है। तो ऑप्शन आपके सामने है, राजस्थान राज्य सहकारी बोर्ड, राजस्थान चरम शिल्प कला बोर्ड, राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। इन तीनों का प्रस्ताव किया है, इसका प्रस्ताव नहीं किया गया राजस्थान राज्य सहकारी बोर्ड का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके सामने, कौन से वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा टिकाऊ विकास के लक्ष्य अपनाए गए हैं, टिकाऊ विकास के लक्ष्य जो है वो अपनाए गए हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो साथियों क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 2015 यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने 2020-21 H1 और 2021-22 के दौरान उच्चतम इक्विटी अंतर्वाह आकर्षित किया है, उच्चतम इक्विटी अंतर्वाह आकर्षित किया है, किस क्षेत्र में किया गया साथियों। तो ऑप्शन आपके सामने, सेवा क्षेत्र, ऑटोमोबाइल उद्योग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, टेलीकम्युनिकेशंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुत ही गजब का प्रश्न, यहाँ पे रीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। पक्षी गांव के नाम से प्रसिद्ध मेनार गांव कहाँ पे है साथियों, मेनार गांव उदयपुर में है, कहाँ पे है, उदयपुर में है मेनार गांव। क्या बनाया गया इसको, पक्षी गांव के नाम से प्रसिद्ध है, किस जिले में स्थित है, तो कहाँ पे होगा साथियों, ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, उदयपुर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, राजस्थान की पालनहार योजना की पात्रता हेतु कौन सी शर्त सही नहीं है, पालनहार योजना के लिए कौन सी शर्त इनमें से सही नहीं है। कुछ शर्तों के अधीन पुनर्विवाहित विधवा के जो बच्चे हैं वो पात्र होंगे, बिल्कुल सही बात है। पात्र बच्चों की अधिकतम आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपए से अधिक होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे कौन सी सही नहीं होगी साथियों, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
पालनहार एवं बच्चे आवेदन की तिथि से कम 2 वर्ष की अवधि से राजस्थान राज्य में रह रहे हों। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है? तो राजस्थान का योगदान कितना है साथियों? लगभग 20% है। वर्तमान में यदि हम देखें तो वर्तमान में कितना है? 22% है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। भारत सरकार द्वारा लागू दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत निशक्तता की श्रेणियां बढ़ाकर कितनी कर दी गई हैं? किसकी श्रेणियां पूछी हैं साथियों? निशक्तता की श्रेणियां बढ़ाकर कितनी कर दी गई हैं? 21 कर दी गई हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और गजब का प्रश्न ये रहा आपके सामने। राजस्थान इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या है? नहीं पे ज्यादा ध्यान देना आपको। कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए साथियों, यह दूसरी बार गर्भवती होने वाली महिलाओं पर लागू होती है। बिल्कुल सही बात है। इसके तहत प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर जिले सम्मिलित है। ये भी बिल्कुल सही है साथियों। इस योजना में 5,000 रुपए 5 चरणों में सीधे लाभार्थियों के खाते में स्थानांतरित किए जाएंगे। ये बात यहाँ पे क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पे सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स, कौन सी योजना साथियों? रिप्स योजना 2022 की अवधि जो है वो क्या है, ये आपको पूछेगी। तो इसकी अवधि क्या है साथियों? अक्टूबर 2022 से लेकर के मार्च 2027। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, बहुत ही गजब का प्रश्न है रीट के लिए। एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में पात्र अभ्यर्थी को प्रति माह अधिकतम देय राशि कितनी होगी? तो कितनी होगी साथियों? 1500 रुपए। यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे एकदम सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ जो है वो आपको या तो टेलीग्राम पे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है। निम्नलिखित में से किसे हिंदी में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? रीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन नंबर 25 आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो किसे चुना गया है साथियों? भगवंत अनमोल की कृति प्रमेय, ये क्या है? एक उपन्यास है। भगवंत अनमोल की कृति प्रमेय को चुना गया है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। राजस्थान के किन शहरों में दिव्यांग खिलाड़ियों पैरा स्पोर्ट्समैन के लिए पैरा खेल स्पोर्ट्स अकादमी बनेगी? तो कहां पे बनेगी साथियों? जोधपुर में बनेगी। जोधपुर और जयपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित खेलों में से कौन सा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों 2022 में सम्मिलित नहीं है? बहुत ही गजब का प्रश्न है रीट के लिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 3 फुटबॉल यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। माह अगस्त 2022 में किसे राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो कल एग्जाम हुई थी रीट की उसमें भी ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? श्री मधुकर गुप्ता। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक और शानदार क्वेश्चन। वर्ष 2022 के लिए निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के किन शिक्षकों को
सॉरी निम्न में से राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किसको प्रदान किया गया साथियों? रीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है। दुर्गाराम मुबाल और सुनीता गुलाटी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 8 सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित दरगाह में जियारत की थी? तो यहाँ पे देखिए कौन सा उर्स का आयोजन हुआ था साथियों? वर्तमान में अभी 811वें उर्स का आयोजन हुआ था। और किस देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे जियारत करने आए थे? तो किस देश के प्रधानमंत्री आए थे साथियों? बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। राजस्थान में पहला महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए राजस्थान में किस राज्य के स्वनिधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों तेलंगाना। रीट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एलडीसी के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। वर्ष 2022 में राजस्थान के किस जिले को एमएसएमई क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर आकांक्षी जिला या फिर एम्पीरेशनल डिस्ट्रिक्ट संवर्ग में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो किसे प्राप्त हुआ साथियों द्वितीय पुरस्कार? करौली यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। राजस्थान के मुख्यमंत्री की हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत वर्ष 2022-23 में कितने पौधे तैयार किए जाने प्रस्तावित थे? तो यहाँ पे कितने पौधे जो तैयार करने प्रस्तावित थे साथियों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5 करोड़ पौधे तैयार करने प्रस्तावित थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 जो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए बजट का जो प्रावधान है साथियों, कितना बजट का प्रावधान रखा गया है? 800 करोड़ यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पे। राजस्थान की नई पारिस्थितिकी पर्यटन नीति जो है वो कब लागू की गई? तो कब लागू की गई साथियों? नई पारिस्थितिकी पर्यटन नीति जो है वो कब लागू की जाती है? 2021 में लागू की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कालीबाई भील मेधावी छात्र योजना, बहुत ही शानदार प्रश्न है। कालीबाई भील मेधावी छात्र योजना का संबंध किससे है साथियों? स्कूटी वितरण से है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने। राजस्थान के वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के अनुसार किस स्थान पर राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी? स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? तो ये आपको पता है गहलोत साहब कहाँ पे इंस्टीट्यूट स्थापना करेंगे? जोधपुर में करेंगे। कहाँ पे करेंगे? ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 2022 के राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में शामिल खेलों का सही समूह पहचानिए। कौन सा राजीव गांधी खेल समूह का सही समूह है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी शूटिंग बॉल, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल यहाँ पे शामिल नहीं किया गया है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी किया था ऐसे क्वेश्चन पे। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शूटिंग बॉल, हॉकी और कबड्डी। देखिए काफी सारे क्वेश्चन जो है वो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो आपके रीट के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि सेम जो प्रश्न है हूबहू प्रश्न जो है वो आपके फाइनल एग्जाम के पेपर में छप सकते हैं। इसलिए आप सभी को एकदम अच्छे से तैयार करके जाएं। इनका जो पीडीएफ है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके भी आप वहां से इनका पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बहुत ही गजब का प्रश्न आपको पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें साथियों क्या है, देखिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना
किससे संबंधित है? तो सीधा सा है, क्वेश्चन में ही आपको यहाँ पे दिया गया है कोचिंग योजना। तो ये किससे संबंधित है? प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग देने से संबंधित योजना है साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। उत्तराखंड में आयोजित 48वीं जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने फाइनल में निम्नलिखित में से किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता था? तो किस टीम को हराया था? हरियाणा को हरा करके स्वर्ण पदक जीता था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक और शानदार क्वेश्चन आपके रीट के एग्जाम के लिए। गाजी खान बरना को लोक संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पे गाजी खान बरना की हम बात करें तो किससे संबंधित है साथियों? गाजी खान बरना जो है वो किससे संबंधित है? खड़ताल से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने। देखिए क्या दिया गया आपको। 2022 में आयोजित राष्ट्रीय खेल के 36वें संस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें। जो कथन आपको दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है? तो देखिए राजस्थान में कुल 49 पदकों के साथ 12वां स्थान प्राप्त किया था, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा हम बात करें तो राजस्थान में 13 स्वर्ण और 15 रजत और 21 कांस्य पदक जीते, ये भी बिल्कुल क्या है यहाँ पे गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? कथन 1 और 2 दोनों यहाँ पे क्या है? गलत है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में पिनाका MK1 रॉकेट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो बिल्कुल इजी सा प्रश्न यहाँ पे आपको पूछा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? जैसलमेर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान पेट्रो जोन स्थापित किया जाएगा? एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने रीट की एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला साथियों। निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान पेट्रो जोन जो है वो स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन आपके सामने बोरानाडा, गुडामलानी, पचपदरा और कांकानी। तो कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? बाड़मेर। पचपदरा कहाँ पे साथियों? बाड़मेर में स्थापित किया जाएगा। आप इनका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। राजस्थान में निम्न में से किस एजेंसी के माध्यम से महिला निधि की स्थापना जो है वो की जाएगी? तो महिला निधि की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी साथियों? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। राजस्थान विद्युत वाहन नीति REVP 2022 के संदर्भ में कौन सा विकल्प जो है वो गलत है? कौन सा विकल्प यहाँ पे गलत होगा? ऑप्शन आपके सामने REVP 2022 1/1/2023 से प्रभावी होगी, ये ही यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा? रॉन्ग होगा। ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी सारे कथन जो है वो बिल्कुल सही यहाँ पे दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक और शानदार क्वेश्चन देखिए। खेलों से संबंधित क्वेश्चन जो है वो आपके रीट के एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, खेल से संबंधित प्रश्न। तो यहाँ पे देवेंद्र झाझड़िया वाला जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या पूछा गया है? देवेंद्र झाझड़िया ने अब तक पैरा ओलंपिक में कितने पदक हासिल किए हैं? तो कितने पदक हासिल किए साथियों? 3 पदक हासिल किए हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित होने वालों की सूची में सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा राजस्थान रत्न अवार्ड की सूची में शामिल नहीं है? किसे राजस्थान रत्न अवार्ड नहीं मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों DR मेहता। बाकी तीनों राजस्थान रत्न अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। RM लोढ़ा, सिनकोफ निजाम और KC मालू। यहाँ पे किसको नहीं मिला है? DR मेहता को नहीं मिला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की ई-व्हीकल पॉलिसी 2022 में अपने प्रारंभ से कितने समय तक अस्तित्व में रहेगी? तो कितने समय तक ये अस्तित्व में रहेगी साथियों? 5 वर्षों तक अस्तित्व में रहेगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्न में से राजस्थान
के किस बजट में महिला निधि की घोषणा की गई थी। महिला निधि की जो घोषणा है वो किस बजट में की गई थी, तो किस बजट में की गई थी साथियों, 2022-23 के बजट में की गई थी। रीट के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन एलडीसी के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आईएसएफआर क्या पूछा गया आपको, आईएसएफआर 2021 के अनुसार राजस्थान में वन का कुल कार्बन स्टॉक कितना है। वन का कुल कार्बन स्टॉक जो है राजस्थान में वो कितना है, ये आपको पूछा गया साथियों। तो कितना होगा, 110.77 मिलियन टन, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, दिसंबर 2021 तक राजस्थान की कुल अवधि स्थापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता जो है वो कितनी है। राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन क्षमता जो है, अभी स्थापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता है वो कितनी है साथियों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 23,321.40 मेगावाट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा खेल राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में शामिल नहीं है। दोबारा से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन आपका, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 31 मार्च 2021 तक 31 मार्च 2021 तक निम्न में से किस राज्य की पवन ऊर्जा क्षमता धरातल स्तर से 100 मीटर की ऊंचाई तक सर्वाधिक थी। तो यहाँ पे ये इंडिया जीके का क्वेश्चन है, रीड के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इसका आंसर जो है साथियों क्या हो जाएगा, गुजरात। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति की स्थापना कब की गई है, या फिर ये कब राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति कब घोषित की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों 2010। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के निम्न में से किस लोक संगीतकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो संगीत नाटक पुरस्कार अकादमी पुरस्कार की हम बात करें तो ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हो चुका है साथियों, क्या होगा, गाजी खान बरना। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या होगा, राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है। एक और गजब का प्रश्न आपके सामने, ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है साथियों, असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये रहा, मुक्ति नामक कविता, बहुत ही गजब का प्रश्न है साथियों, रीड के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हैं। मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है, किसके रचयिता पूछा साथियों, मुक्ति नामक कविता के। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, मिठेश निर्मोही, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग जो है वो दी गई है। तो किसे दी गई साथियों, जोधपुर। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया था। तो किसके द्वारा चलाया गया साथियों, बीएसएफ के द्वारा चलाया गया है। किसके द्वारा चलाया गया है, बीएसएफ के द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया है, ऑपरेशन शरद हवा चलाया गया है जनवरी 2022 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई है। तो किस योजना का शुभारंभ किया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है। आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है साथियों, सार्वजनिक आर्थिक प्रणाली। बहुत ही गजब का प्रश्न है ये। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में खबरों में रहा परख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो परख का संबंध किससे साथियों, शिक्षा। यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, भोर क्या है साथियों, भोर BHOR, भोर कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से चलाया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य साथियों क्या है, भिक्षुकों का पुनर्वास।
बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में संचालित सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र एवं राज्य का हिस्सा कितना रखा गया है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी। कितना रखा गया साथियों? 75:25 यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं? किसके साथियों? सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं? जैसलमेर। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन एक और गजब का क्वेश्चन आपके सामने। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया। उनकी किस कृति के लिए इनको प्रदान किया गया है? तो उनकी कृति है साथियों पचरंग चोला पहन सखी रे। क्या होगा? पचरंग चोला पहन सखी रे। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसकी कृति है साथियों? डॉक्टर माधव हाड़ा की ये कृति है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया साथियों? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की हम बात करें तो किसे किया गया है? गौरी माहेश्वरी को किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने। रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं। कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं? 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं। कौन से हैं साथियों? जयपुर, कोटा, अलवर, गंगानगर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है साथियों? प्रद्युमन सिंह। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अटल सेवा केंद्र, बहुत ही गजब का प्रश्न है। अटल सेवा केंद्र का नया नाम क्या दिया गया है? तो अटल सेवा केंद्र की हम बात करें तो साथियों इसका नया नाम क्या है? राजीव गांधी सेवा केंद्र। ऑप्शन एक यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास योजना में 2021-22 के लिए विधायक निधि जो है उसको बढ़ाकर के कितना कर दिया है? तो विधायक निधि बढ़ाकर के कितनी कर दी गई साथियों? 5 करोड़ रुपए कर दी गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के बजट 2021-22 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में कितनी राशि तक ब्याज मुक्त ऋण जो है वो उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है? तो कितनी राशि तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा? 50,000 रुपए तक की राशि जो है वो ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना, बहुत ही शानदार प्रश्न है रीट वाले विद्यार्थियों के लिए। जल जीवन मिशन योजना में केंद्र तथा राज्य की सहभागिता का जो क्रम है वो कितना है? तो 50:50 यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। 50:50। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्न में से कहाँ पे परवन वृहद सिंचाई सुविधा जो है वो मिलेगी? परवन वृहद सिंचाई परियोजना का जो लाभ है वो कहाँ पे मिलेगा, ये आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है साथियों क्या हो जाएगा? झालावाड़, बारां और कोटा जिलों के 637 गांवों को परवन वृहद सिंचाई परियोजना का जो है लाभ है वो मिलने वाला है। ऑप्शन एक यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया साथियों। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर नारी शक्ति पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बतूल बेगम। कहाँ से संबंध रखती हैं साथियों? जयपुर। कहाँ से संबंध रखती हैं? जयपुर से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, पंचायती राज के किस स्तर पर एक साथिन का चयन महिला विकास कार्यक्रमों के लिए मानदेय महिला कार्यकर्ता के रूप में किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ग्राम पंचायत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को जुलाई 2022 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया साथियों? धोलावीरा। रीट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंडिया जीके का क्वेश्चन है साथियों। किसे शामिल किया गया है? धोलावीरा को शामिल किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की
पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी जो है वो कहाँ पे स्थापित की जाएगी? पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी तो कहाँ पे स्थापित की जाएगी साथियों? उदयपुर में स्थापित की जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ पे की जा रही है? ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे की जाएगी साथियों? ऑप्शन नंबर 1 बाड़मेर यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे स्थापित की जा रही है? बाड़मेर में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में उत्सव भोज योजना का संबंध किससे है? एक और गजब का प्रश्न, उत्सव भोज योजना आपको पूछा है साथियों। उत्सव भोज योजना का संबंध किससे है? मिड डे मील योजना से है। मिड डे मील योजना से है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही गजब का प्रश्न, भूजल प्रबंधन के लिए हेलीबॉर्न सर्वेक्षण तकनीकी का प्रारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है साथियों? जोधपुर में किया जाता है। जोधपुर में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी प्लाजा का निर्माण जो है वो कहाँ किया जाएगा? तो ये भी कहाँ किया जाएगा साथियों? जोधपुर में किया जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना कब प्रारंभ की जाती है? तो कब प्रारंभ की जाती है साथियों? 2021 में प्रारंभ की जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया आपको, राजस्थान में अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या था? बहुत ही गजब का प्रश्न है रीड के लिए साथियों। अंत्योदय योजना का उद्देश्य जो है वो क्या होगा? यहाँ पे सबसे गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया है। तो आज के लिए साथियों इतना ही। कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि आप सभी विद्यार्थियों का एग्जाम जो है वो काफ़ी अच्छा हो, आप सभी विद्यार्थियों का चयन हो। जय हिंद, जय भारत।